तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओचन ने केजिन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे मैनिपुलेट करवा कर लिन जीशू पर अटैक करवा दिए। साथ ही साथ उसने लिनजा और लिन फैमिली के सभी कल्टिवेटर्स को भी खत्म कर दिया। मगर तभी वहाँ पर लिन जियान पहुंच जाता है। वो शेनलान अकेडमी के सभी कल्टिवेटर्स को मारना चाहता था, मगर उतने में ही वहाँ पर शेनलान की तीनों एल्डर्स अपने पावरफुल कल्टिवेटर्स को लेकर वहाँ पर पहुंच चुके। ये सभी कल्टिवेटर शेनलान अकेडमी के फॉर्मर स्टूडेंट्स थे और आज मुसीबत के वक्त वो अपने पुराने घर वापस आ गए। इतने सारे लोगों को देखकर लिन जियान को भी पीछे हटना पड़ गया। मगर रिवेंज का ये ब्रूटल खेल तो बस अभी शुरू हुआ है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शेनलान अकेडमी की कैंटीन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी कल्टिवेटर्स अपने अकेडमी की तीनों एल्डर्स के बारे में बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे एल्डर्स का एटीट्यूड तो गजब का है। उन्होंने तो बड़ी ही कुल अंदाज में लिन जियान को धमका कर वहाँ से भगा दिया। अब अगर लिन जियान ने शेनलान अकेडमी के खिलाफ कोई भी मसले खड़े किए तो उसे काफी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम सभी लोग मिलकर लिन फैमिली को सबक सिखाएंगे। वही दूसरी तरफ ज़ाओचन काफी ज्यादा परेशान था। वो सोचता है कि पिपीलोंग ड्रैगन की मदद से मैंने केजिन को तो कैप्चर कर लिया। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं केजिन को खत्म करूँ या जिंदा छोड़ दूँ। आफ्टर ऑल वो मेरी पुरानी दोस्त है। साथ ही साथ उसे पिपीलोंग की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो काफी देर से केजिन को लेकर गायब है और अभी तक वापस नहीं आया। ज़ाओचन को डर था कि कहीं केजिन ने उसे घायल न कर दिया और उतने में पिपीलोंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बेचारा रोते हुए अपने दोस्त ज़ाओचन के पास वापस आ चुका था। तो ज़ाओचन भी कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और वो औरत कहाँ पर गई? क्या तुम उसे अपने साथ लेकर नहीं आए? और तुम तो इतनी ज्यादा पावरफुल हो, फिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? जिस पर पिपीलोंग रोते हुए कहने लगा कि यार तू कितने सवाल पूछ रहा, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा ये सब उस चुड़ैल का ही किया धराया है। उस कमीने ने तो मार मार के मेरा कुत्ता बना दिया। मैं एक एंशिएंट पावरफुल ड्रैगन हूँ, लेकिन आज उस औरत की वजह से मुझे बुरी तरह से जलील होना पड़ा। मेरे भाई तो यकीन नहीं करेगा कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया, लेकिन उसने जो कुछ भी किया हो मैं उसका 1000 गुना वापिस करूंगा। मैं उसके बाल नोच नोच के उसे टकली बनाने वाला हूँ। अब उसकी बकबक सुनते साथ ही ज़ाओचन ने एक एलिक्सर पिल सीधे उसके हलक में उतार दी, ताकि बेचारी पिपीलोंग की सारी इंजुरीज हील हो जाए। वो कह रहा था चलो अब रोना बंद करके मुझे बताओ वहाँ पर हुआ क्या था। जो सुनते साथ ही पिपीलोंग ने भी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। वो कह रहा था भाई शुरू में तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, मैं उसे लेकर आधा रास्ता तय भी कर चुका, लेकिन फिर आधे रास्ते में उस चुड़ैल को होश आ गया। उस वक्त सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मुझे तो लगा था कि ये मोहब्बत वाली नजर होगी, लेकिन उस कमीने ने तो मुझे कंट्रोल कर लिया। जो सुनकर ज़ाओचन कह रहा था अरे ये कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम तो एक डिवाइन ड्रैगन हो, भला तुम किसी के कंट्रोल में कैसे जा सकते? तो पिपीलोंग भी डिफेंस में कहने लगा कि भाई हर एक मर्द की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है ना। मुझे तो लगा था कि वो अपनी आंखों से मोहब्बत के प्याले छलकाएगी, लेकिन उसने तो मुझे कंट्रोल कर लिया। तो ज़ाओचन उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से अब इतनी मार खाने के बाद तुम्हारा मोहब्बत का भूत उतर चुका होगा, चलो फिर आगे बताओ क्या हुआ। तो पिपीलोंग कहता है भाई फिर उसके बाद वो बंदी मुझे घने जंगलों में लेके गई। सबसे पहला तो उसने मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उससे भी काम नहीं बना था, इसलिए उसने मुझे जिंदा जलाकर मारने की भी कोशिश की। अब बताओ भाई ऐसे खूबसूरत ड्रैगन के साथ ऐसा बर्ताव कौन करेगा? भाई पता है इससे भी उसका मन नहीं भरा था, इसलिए उसने मुझे जमीन में गड्ढा करके उसी में गाड़ दिया ताकि मेरा दम घुट कर मेरी मौत हो जाए। तो ज़ाओचन कहने लगा कि तुम्हारी कहानी से पता चलता है कि केजिन तुम्हें मारने के लिए बेसब्र थी, तो फिर बताओ तुम वहाँ से खुद को बचा के भाग कैसे आए? तो पिपीलोंग बताने लगा कि तेरा भाई काफी ज्यादा शातिर है, जैसे उस चुड़ैल की नजर हटी मैं दुम दबा के भाग निकला। अब यहाँ पर ज़ाओचन को एक गड़बड़ी नजर आ रही थी। वो कह रहा था कि केजिन के पास तो लोटस प्लेटफॉर्म है, क्या उसने उस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर तुम्हारा पीछा नहीं किया? अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये तो पिपीलोंग को भी पता नहीं था। और फिर ज़ाओचन ने सीधे उसके कान के नीचे बजा दी। वो कह रहा था कि तुम खुद को स्मार्ट समझते हो, लेकिन उस बंदी ने तुम्हें उल्लू बना दिया। वो काफी ज्यादा घायल होने की वजह से ही उसने तुम्हारा पीछा नहीं किया, ये बात तुमने समझ जानी चाहिए थी। चलो अब जल्दी से मुझे उस फॉरेस्ट में ले चलो, मैं ही केजिन को खत्म करूंगा। जिसके बाद थोड़ी देर में ये लोग उस फॉरेस्ट में पहुंच गए, मगर वहाँ पर केजिन मौजूद नहीं थी। तो ज़ाओचन ने तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर वो अपने सेंसेस का यूज करते हुए केजिन के ट्रेसेस को ढूंढ रहा था, और तभी ज़ाओचन को एक पेड़ पर उसका एक सुराग मिल गया। दरअसल
दरअसल वहाँ पर हेयर के कुछ स्ट्रैंड्स थे, तो उन्हें देखते ही ज़्याओ चिन को याद आया कि ये तो केजिन के ही हेयर हैं। साथ ही साथ वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर केजिन के अटायर का एक पीस भी उन्हें मिल जाता है और उतने में ही केजिन की मून ब्लेड बड़ी तेजी से ज़्याओ चिन पर अटैक करने के लिए पहुंच गई। तो ज़्याओ चिन समय रहते पीछे की तरफ पुश होते हुए केजिन के इस अटैक को फेल कर देता है, जिसके चलते वो सभी मून ब्लेड अपनी ओनर के पास वापस चली गई। यहाँ पर केजिन उसके सामने अपीयर हो चुकी थी। वो कहती, ज़्याओ चिन फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं तो काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वहीं पर पिपीलोंग ड्रैगन तो इस बंदी को पावरफुल होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि थोड़ी देर पहला तो तुम बुरी तरह से इंजर्ड थी, फिर तुमने इतनी जल्दी खुद को रिकवर कैसे कर लिया। जिस पर ज़्याओ चिन पिपीलोंग को बताने लगा कि शायद तुम एक बात भूल गए, ये तो तियानताई से के सक्सेसर हैं, जो कि इनके एंसेस्टर ताइजुआन की जमाने से अपनी चालबाजी के लिए फेमस था। ये लोग दूसरों को धोखा देने में माहिर हैं, इसलिए मुझे तो इस औरत की हरकतों से कोई ताज्जुब नहीं हो रहा। तुमने जानबूझकर पिपीलोंग पर अटैक करते हुए उसे यहाँ से भागने दिया ताकि मैं खुद तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। और उतने में केजिन की मून ब्लेड ज़्याओ चिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। केजिन उससे कह रही थी, ज़्याओ चिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये जगह ही तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगी। मगर उतने में ही पिपीलोंग ने अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि थोड़ी देर में जायंट्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर देखते ही ये कब्रिस्तान ज़्याओ चिन का होगा या फिर तुम्हारा। आज ये ड्रैगन एंसेस्टर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तूने मेरे साथ जो किया था मैं उससे 1000 गुना ज्यादा बुरा करूंगा। जो सुनते साथ ही केजिन ने ड्रैगन को गालियां देते हुए सीधे उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर पिपीलोंग भी दुम दबाकर इधर उधर भागने लगा। दरअसल ये सब उसने इसलिए किया था ताकि वो केजिन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ज़्याओ चिन को अटैक करने का मौका दे पाए। और तब तक ज़्याओ चिन ने भी पीछे से जाकर केजिन पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। मगर ये बंदी तो काफी ज्यादा रिलैक्स है, उसे अच्छे से पता है कि ज़्याओ चिन से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। और अब वो अपनी मून ब्लेड को रिलीज करते हुए ज़्याओ चिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ज़्याओ चिन कह रहा था, अरे वाह तुम तो काफी ज्यादा शातिर निकली, तुम्हें अच्छे से पता था कि पिपीलोंग तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम मेरे अटैक के लिए पहले से ही तैयार थी। केजिन अगर सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, बस एक ही चीज है जिसमें तुमने मुझे शिकस्त दे दी और वो है तुम्हारी चालबाजी। भले ही तुम एक लूजर हो मगर तुम्हारी ट्रिक्स काफी ज्यादा अच्छी थी। जिस पर केजिन कह रही थी कि शायद यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज थे, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही केजिन ने अपना वो ईवल फॉर्म एक्टिवेट कर लिया। इस फॉर्म ने केजिन की बॉडी पर कंट्रोल लेते ही वहाँ पर काफी पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए, जो कि चट्टानों को भी आसानी के साथ काट सकते थे। वहीं पर पिपीलोंग ड्रैगन भी ज़्याओ चिन को बता रहा था कि इस चुड़ैल ने तो अपने रूथलेस फॉर्म को समन किया है, अब तो हम दोनों की कोई खैर नहीं। इधर केजिन सोड को समन करते हुए उसमें अपनी पावर्स ऐड करने लगी। वो ज़्याओ चिन से कह रही थी कि अब तुम मेरी इस मूव को गौर से देखो, क्योंकि यही तुम्हारा अंत है। मैं आज इसी वक्त तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगी। मगर ज़्याओ चिन भी काफी ज्यादा शातिर है, उसने पिपीलोंग को इशारा कर दिया था और तब तक केजिन ने अपनी जायंट सोड का यूज करते हुए ज़्याओ चिन पर हमला कर दिया। उसकी सोड ज़्याओ चिन की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी ज़्याओ चिन कहने लगा, केजिन क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा? ना बाबा, मुझे तो तुम्हारे साथ लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। जिसके बाद उसने पिपीलोंग को आवाज लगाई तो पिपीलोंग उस जायंट सोड के हिट होने से पहले ज़्याओ चिन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगाने लगा, जिसके चलते केजिन का ये अटैक पूरी तरह से फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ पिपीलोंग बड़ी मुश्किल से ज़्याओ चिन को अपने साथ उड़ा रहा था। वो कह रहा था, भाई मुझे लगा ही नहीं था कि तेरा वजन इतना ज्यादा होगा। वैसे जब से तुम मुझसे मिला है तब से मेरी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मेरी 8 जनरेशन ने जितने पाप किए होंगे उसका सारा फल मुझे मिल गया। तेरी वजह से तो हमेशा मेरी जान हलक में आ जाती। इधर केजिन उन दोनों पर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुम एक नंबर के बेशरम और डरपोक हो, अगर तुम में जरा भी दम है तो यही रुक जाओ। इधर ज़्याओ चिन और पिपीलोंग उन अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ज़्याओ चिन पिपीलोंग को बता रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए ये बंदी हम पर किलिंग स्ट्राइक हिट कर सकती है, तो हमें बस थोड़ी देर के लिए इन्हें डॉज करना होगा, जिसके बाद केजिन पर खुद ही रुथलेसनेस सील का बैकलैश होगा। बस एक बार वो कमजोर पड़ जाए फिर तो हमारी जीत पक्की है। जो सुनते साथ ही पिपीलोंग केजिन को चिल्ला चिल्ला कर उकसाने लगा। वो कह रहा था, चुड़ैल अगर तुझ में दम है तो मुझ पर अटैक करके दिखा। अगर आज मैं यहाँ से बच के भाग निकला तो मैं तेरी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। यहाँ पर पिपीलोंग केजिन को उकसाने की पूरी कोशिश कर रहा था तो ज़्याओ चिन भी इसमें शामिल हो जाता है। वो जानबूझकर पिपीलोंग से कह रहा था कि प्लीज उस बंदी को मत उकसाओ, अगर उसने किसी सीक्रेट मूव से हम पर अटैक किया तो हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। जिस पर पिपीलोंग तसल्ली देते हुए कहने लगा कि भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर, वो चुड़ैल तुझे मार नहीं सकती। तेरे भाई के पास एक अल्टीमेट मूव बाकी है,
वही दूसरी तरफ केजिन काफी तेजी के साथ इनका पीछा कर रही थी। वो किसी भी कीमत पर ज़ाओजिन और इस ड्रैगन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती और उतने में वो इन दोनों पर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिसके चलते घायल होकर सीधा जमीन पर पटक गए। पिपी लॉन्ग कह रहा था कि अच्छा हुआ मेरे पास ज़ैनो आर्मर है, वरना मेरी बॉडी के तो चिथड़े उड़ जाते। तब तक केजिन उनके पास आ चुकी थी। उसने आते ही ज़ाओजिन और ड्रैगन पर अपनी मून ब्लेड से हमला कर दिया। यहाँ पर ज़ाओजिन को पता था कि इस मोमेंट पर केजिन को रोकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़ाओजिन पिपी लॉन्ग से कहता है कि चलो जल्दी से अपनी फाइनल मूव का यूज करो। अगर तुम्हारा वाइटल एसेंस जाया भी हो गया तो बाद में मैं उसे रिकवर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो सुनते साथ ही पिपी लॉन्ग ड्रैगन ने अपना ब्लड एसेंस रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर एक भयानक ड्रैगन भी फॉर्म हो चुका था, जिसे देखते ही केजिन के तो होश ही उड़ गए। अब वो रेड ड्रैगन बड़ी ही शानदार अंदाज में आसमान की तरफ सोर करने लगा। वहीं पर पिपी लॉन्ग केजिन से कह रहा था कि अब तू मेरी ब्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का मजा चखेगी। देखते ही देखते उस ड्रैगन ने वहाँ पर काफी पावरफुल स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए, जिससे वो पूरा इलाका डिस्ट्रॉय होने लगा। और अब पिपी लॉन्ग का ड्रैगन फॉर्म केजिन के काफी करीब आ जाता है। केजिन कहती है कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो छुटकू ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब यहाँ पर पिपी लॉन्ग का ड्रैगन केजिन पर अटैक करने के लिए तैयार था, तो केजिन भी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए वहाँ पर मून ब्लेड से बना हुआ एक फॉर्मेशन सेटअप कर देती है, ताकि वो इस ड्रैगन का मुकाबला कर पाए। और उतने में पिपी लॉन्ग ने उसे एक और सरप्राइज दिया। वो कह रहा था मेरी चुड़ैल, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जो तुझे मारने के लिए अपना ब्लड एसेंस जाया कर दूं। ये ड्रैगन तो हमने इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि हम यहाँ से भाग निकल पाए। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन और पिपी लॉन्ग वहाँ से दफा हो गए। यहाँ पर केजिन तो इन दोनों पर काफी ज्यादा भड़क गई थी, क्योंकि उसने अपने ढेर सारे पार्ट्स का यूज करके इस फॉर्मेशन को सेटअप किया, मगर ये लोग तो बस जानबूझकर उसे तंग कर रहे थे। इसलिए केजिन भी गुस्से में आकर तुरंत ही उनके पीछे रवाना हो गई। लेकिन उसे ज़ाओजिन और पिपी लॉन्ग का कोई ट्रेस नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो गुस्से में उन दोनों से कहने लगी कि अगर तुम सच्चे मर्द हो तो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मगर ये दोनों तो बिल्कुल भी अपनी मर्दानगी का शो ऑफ नहीं करना चाहते थे। वे दोनों एक रिवर के अंदर एक लोटस के पत्ते का सहारा लेकर छुप गए थे, और केजिन के वहाँ से गुजरते ही इन दोनों ने अपनी मुंडी बाहर निकाल ली। पिपी लॉन्ग कह रहा था कि मेरे भाई इस बार तो हमने इसे काफी अच्छे से चकमा दे दिया, जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि खतरा अभी तक टला नहीं। केजिन ने खुद की कल्टीवेशन को जबरदस्ती 5वें रेल्म पर पहुंचा दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदी ने ऐसी इवल टेक्निक कहाँ से सीखी। जिस पर पिपी लॉन्ग कह रहा था मेरे भाई अब उसके बारे में मत सोचो, मेरे ख्याल से हमने यहाँ से भागना चाहिए। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन एकदम जोश में आकर उससे कहने लगा, क्या तुम भूल गए हम यहाँ पर क्यों आए थे? तुम तो जरा सी भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लानत है तुम्हारे डिवाइन ड्रैगन होने पर। जो सुनते साथ ही पिपी लॉन्ग भी गुस्से में आकर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि तुमने ही कहा था कि अभी उस पर बैकलैश होगा, न जाने कब से ही तुम बैकलैश की रट लगाए थे। अभी बैकलैश होगा, थोड़ी देर में बैकलैश होगा, तो बताओ फिर बैकलैश क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी इस फालतू बकवास के चक्कर में हम दोनों की जान चली जाएगी। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने तुरंत ही उसके मुंह की पेटी बंद कर दी। वो कह रहा था कि अगर तुझे मेरे साथ झगड़े ही करने हैं तो जरा धीरे से कर, वरना वो चुड़ैल हमारी बातें सुन लेगी। और उतने में ये लोग देखते ही कि केजिन को अचानक से ही तकलीफ होने लगी। वो बंदी तो चक्कर आकर सीधा नीचे पटक गई थी, इसलिए ज़ाओजिन और पिपी लॉन्ग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पिपी लॉन्ग काफी आराम से इवल स्माइल करते हुए केजिन की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कह रहा था चुड़ैल देख, ग्रैंडपा ड्रैगन तुझे खत्म करने आए हैं, तो मरने के लिए तैयार हो जा। मगर तभी ज़ाओजिन उसे पीछे हटने के लिए बता देता है, क्योंकि केजिन तो बस घायल होने का नाटक कर रही थी। उसने तो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ पिपी लॉन्ग ड्रैगन पर एक जोरदार स्लैश अटैक हिट कर दिया था, जिसके चलते पिपी लॉन्ग तो सीधे जाकर एक चट्टान पर पटक जाता है। और अब केजिन का अगला अटैक हुआ ज़ाओजिन पर, मगर ज़ाओजिन अपनी तलवार के साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार था। वो फटाफट से केजिन के अटैक को ब्लॉक करते हुए सीधे उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। यहाँ पर केजिन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, मगर फिर भी ज़ाओजिन ने नोटिस किया कि केजिन की पावर अब ड्रॉप हो रही है। वो कहती ज़ाओजिन, मैं अच्छे से जानती थी कि तुम दोनों मुझ पर बैकलैश होने का इंतजार कर रहे थे, और इसीलिए मैंने खुद ही घायल होने का नाटक करके तुम्हें फंसा दिया। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, बस थोड़ी देर में तुम पर बैकलैश होगा, तो उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना है। अब अगर तुम मुझे मारने में फेल हो गई तो फिर तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में होगी, और अगर सच बताओ तो मैं भी तुम्हें खत्म करने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र हूँ। तो चलो जल्दी से इस मसले को हमेशा के लिए हल कर देते हैं। यहाँ पर ज़ाओजिन ने अपनी सोड को अपनी एनर्जी से स्ट्रेंथन कर दिया, साथ ही साथ उसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देख केजिन कह रही थी कि क्यों ना हम एक ही मूव का यूज करें जो कि हमारे लाइफ एंड डेथ का फैसला करेगी। और अब यहाँ पर केजिन ने भी अपनी मून टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वो फाइनल अटैक के लिए अपनी पावर
पावर्स को एक्टिवेट कर रही थी और वहीं पर ज़ाओचिन भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मगर उतने में ही केजिन को अचानक से तकलीफ होने लगी। ज़ाओचिन भी समझ चुका था कि अब इस बार केजिन पर वाकई में बैकलैश होगा, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो केजिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं पर केजिन इरिटेट होकर कहने लगी कि क्या इसी वक्त मेरी पावर को फेड अप होना था। अब उसमें ज्यादा पावर्स तो नहीं बची थी, मगर फिर भी उसने अपनी मून ब्लेड को रिलीज कर दिया। वहीं पर ज़ाओचिन ने भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था। यहाँ पर वो अपना बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसने केजिन के मून ब्लेड को वहीं पर होल्ड करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यहाँ पर केजिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी और उतने में वो देखती कि ज़ाओचिन काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा। यहाँ पर हम केजिन के चेहरे पर मौत का डर साफ साफ देख पाते हैं और उतने में ज़ाओचिन उसे पकड़कर सीधा रिवर में छलांग लगा देता है। अंडर वाटर जाते ही वो केजिन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। उससे एक लात खाने के बाद केजिन ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया, मगर तभी ज़ाओचिन ने पीछे से आकर उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसे केजिन ने अपने पाम अटैक से काउंटर करते हुए उल्टा ज़ाओचिन पर ही हमला कर दिया, जिससे ज़ाओचिन बुरी तरह से घायल होकर एक चट्टान पर पटक जाता है और समझ चुका था कि केजिन पर अभी भी बैकलैश का पूरा असर नहीं हुआ। इसलिए तो ये बंदी अपनी बढ़ी हुई कल्टीवेशन पावर का यूज करते हुए उस पर डोमिनेट कर रही और अब बैकलैश पूरी तरह से असर दिखाते हुए केजिन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। इसलिए वो अब ज़ाओचिन से जान बचाकर भाग रही थी। यहाँ पर ज़ाओचिन भी केजिन को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी दरमियान वो तुरंत ही जाकर केजिन का पाँव पकड़ लेता है। केजिन मछली जैसी छटपटाने लगी। वेले बंदी तो पूरी तरह से पागल है, उसने खुद को आजाद करने के लिए ज़ाओचिन को बुरी तरह से काट दिया। इधर बेचारा ज़ाओचिन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो केजिन से कहता है कि तुम तो एक सेंट के नाम पर धब्बा हो, रुको अब मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचिन ने भी केजिन को काटना शुरू कर दिया। इन दोनों की काटाकाटी देखकर तो पिपीलोंग ड्रैगन के होश ही उड़ गए। उसे तो ये लग रहा था कि ज़ाओचिन केजी को रोमांटिक मूड में काट रहा है, इसलिए वो ज़ाओचिन से कह रहा था मेरे भाई तुमने किसी और जगह को चुनना चाहिए था, ऐसे नाजुक काम पानी में नहीं किए जाते। तुम दोनों को देखकर तो अब मुझे ही शर्म आ रही। वहीं पर ज़ाओचिन केजिन से कह रहा था कि मैं हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ, जो सुनते साथ ही केजिन सीधे उसके कान के नीचे बजाने वाली थी, मगर अचानक से वो बंदी बेहोश होने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद जब केजिन ने अपनी आंखें खोली, उसे अपने सामने पिपीलोंग ड्रैगन नजर आता है, जो कि अपनी जुबान को बाहर निकाल कर उसे घूर रहा था। वो कहता है मेरे भाई देखिए चुड़ैल होश में आ गई, चल जल्दी से इसे निपटा दे। जो सुनते साथ ही ज़ाओचिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए केजिन की तरफ आगे बढ़ने लगा, जो देखकर ही केजिन काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। ज़ाओचिन उससे कहने लगा कि हम दोनों के दरमियान के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो चुके और इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्ही ने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। इधर पिपीलोंग ड्रैगन इरिटेट होते हुए कहने लगा कि ये फालतू बकवास बंद करके इसे सीधे निपटा दो। तो अब ज़ाओचिन भी पिपीलोंग की बात मानते हुए केजिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया, मगर उतने में उन्हें किसी की आवाज आने लगी। इसलिए ज़ाओचिन ने सीधे जाकर अपनी पावर का यूज करते हुए केजिन पर अटैक कर दिया। इससे केजिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो ज़ाओचिन से पूछती कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है, जिस पर ज़ाओचिन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने तुम्हारी पावर को सील कर दिया। अब अगर तुम नहीं चाहती कि हम दोनों भी बर्बाद हो जाए तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। इस बार तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। ये मत भूलो कि डेथ एबिस में तुमने मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अगर ये बात मैंने मार्शल वर्ल्ड में फैला दी तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़नी है। सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कोई सेंटेंस नहीं बल्कि थरकी हो। इसलिए अब केजिन को भी गुस्से में ही क्यों न सही मगर ज़ाओचिन की बात माननी पड़ गई। इधर पिपीलोंग ड्रैगन तो काफी ज्यादा इरिटेट हो गया। वो कह रहा था भाई तू तो एक नंबर का बेवकूफ है, तूने इस चुड़ैल को खत्म करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवा दी है। अब देखना आगे चल कर कैसे हम दोनों का जीना हराम करेगी। इधर ज़ाओचिन ने केजिन की ज्यूलियो सोड को भी उससे छीन लिया था। वो केजिन से कह रहा था कि आज तुमने मुझे काफी ज्यादा तंग किया, इसलिए ये सोड तुम्हारी तरफ से मेरे लिए अपोलॉजी टोकन है। अब तुम तो खुद होकर मुझसे माफी नहीं मांगोगी, इसलिए मैंने ये सोड तुमसे छीन ली है। और उतने में प्रिंसेस यून और फेंग हुआन वहाँ पर पहुँच गई। वो लोग तो मिंग केजिन की ऐसी बुरी हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। प्रिंसेस यून तो गुस्से में आकर ज़ाओचिन से पूछने लगी कि बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या तुमने मिस केजिन के साथ कुछ गलत किया है। तो ज़ाओचिन तुरंत ही उन दोनों को अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। वो कह रहा था कि लिन जीशु के साथ हुई घमासान बैटल में मिंग केजिन अचानक से गायब हो गई। मुझे तो मिस केजिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी और फिर मैंने देखा कि ये तो बेहोशी की हालत में रिवर में गिर चुकी है, इसलिए मैंने तुरंत ही जाकर केजिन की जान बचा
बचा ली। तो केजिन कहने लगी, हाँ ज़ाओजिन ने जो भी बताया वो सच है, उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना कब का ही मारी जाती। जो सुनकर यून कहने लगी कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि ज़ाओजिन ने तुम्हारे साथ कोई घटिया हरकत नहीं की। जिसके बाद ज़ाओजिन से कहने लगी कि चलो जल्दी से केजिन की मदद करो। तो ज़ाओजिन भी ना चाहते हुए केजिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। यहाँ पर ज़ाओजिन केजिन को उठाते हुए कहने लगा कि मिस केजिन की हालत तो काफी ज्यादा खस्ता हो गई, पता नहीं किसने इन पर इतने बुरे अटैक किए होंगे। अगर इन्हें जल्दी से हील नहीं किया गया तो इन पर चोट के निशान रहेंगे। यहाँ पर ज़ाओजिन तो बस केजिन के मजे ले रहा था, उसके काटने के निशान केजिन की बॉडी पर थे, तो इसी का यूज करते हुए केजिन को टीज करने लगा। और अब ज़ाओजिन तुरंत ही केजिन पर अपने पावर्स का यूज करता है। वेल प्रिंसेस यून और फेंग हुआन को ऐसा लग रहा था कि ज़ाओजिन केजिन को हील कर रहा होगा, मगर वो तो केजिन को हील करने की बजाय उसकी पावर को सील कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि केजिन मौका मिलते ही उस पर पलटवार करेगी। यहाँ पर केजिन को ज़ाओजिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़ाओजिन का शुक्रिया अदा करने लगी। जिस पर ज़ाओजिन कहता है कि तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज था, आफ्टर ऑल हम दोनों पुराने दोस्त हैं। मगर इन दोनों की हरकतें काफी ज्यादा अजीब थी, जो देखकर प्रिंसेस यून और फेंग हुआन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। फेंग हुआन कह रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा कि ये दोनों मिलकर हमें उल्लू बना रहे। मुझे शक है कि इन दोनों के दरमियान कुछ तो जरूर हुआ है, बस ये दोनों मिलकर उस बात को छुपाना चाह रहे। वहीं पर प्रिंसेस यून भी अब कंफ्यूज होकर शक भरी नजरों से इन दोनों को घूरने लगी। खैर ये बात तो और है कि प्रिंसेस यून के लिए ज़ाओजिन से सच्चाई उगलवाना काफी ज्यादा आसान था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।